Hello guys, welcome again. This is our second video on compression member design. In the last video हमने compression member क्या होते हैं और एक्चुअल में उनके टाइप्स क्या हैं ये सब हमने देखा था। तो हमने देखा था स्टड और कॉलम। सो मैंने कहा था पहले हम स्टड डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद कॉलम पर जाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमें डिज़ाइन कैसे करनी है, कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, जो कोड के कुछ पेज नंबर्स हैं वो मैंने दिखाए थे। चलो अब एक प्रॉब्लम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इट इज़ द प्रॉब्लम नंबर 1 ऑन डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर एज अ स्टड। ओके, क्वेश्चन सेज a single angle discontinuous member ISA 110, 110 and 10 mm with single bolted connection is 2.5 meter long. Calculate the design compressive strength of the section, and we have given the grade of the steel, right? अब देखो हमें इसमें कैलकुलेट करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है और हमें सेक्शन दिया हुआ है ISA दिस वन। अब देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कैलकुलेशन वाला एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दी सेक्शन निकालनी है कि अगर इस वाले सेक्शन को हम स्टड के जैसे यूज़ करते हैं, बोल्टेड कनेक्शन, सिंगल बोल्टेड कनेक्शन अगर होता है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये सेक्शन दिया हुआ है, राइट? तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें स्टील टेबल में से इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका गिवन डेटा लिख देते हैं कि ये गिवन डेटा है। सिंगल बोल्ट कनेक्शन है, FY दिया हुआ है जो कि ग्रेड है F410, राइट? और द लेंथ इज 2.5 मीटर विच इज़ 2500 mm। अब देखो IS 800-2007 में पेज नंबर 34 पर फॉर्मूला दिया हुआ है PD is equals to AE into FCD। ओके, चलो देखते हैं फॉर्मूला। ये है पेज नंबर 34। यहाँ पर सेक्शन नंबर 7 पे देखिए डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। इस पर मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला है The design compressive strength PD of a member is given by P should be less than PD। So यहाँ पर हमारा PD जो है वो क्या है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और यही हमें क्वेश्चन में डिटरमाइन करना है। तो PD कैसे निकालते हैं? PD इज इक्वल्स टू AE मल्टीप्लाई बाय FCD। ओके, अब AE मल्टीप्लाई बाय FCD मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है, बट यहाँ पर AE और FCD क्या है ये देखिए। AE है इफेक्टिव सेक्शनल एरिया इज डिफाइंड इन 7.3.2। अब यहाँ पर इन द प्रेजेंट केस अभी हमारे पास में जो इफेक्टिव सेक्शनल एरिया है वो जो सेक्शन है उसका एरिया है जो हमारे पास स्टील टेबल में दिया हुआ है। बट इन अ सिंगल केस ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट फिलहाल के लिए हमारा जो जनरली जो मोस्ट ऑफ द केसेस है उसमें AE जो होता है स्टील टेबल से जो हमारा एरिया दिया होता है सेक्शन का वही होता है। उसके बाद है FCD। FCD is design compressive stress obtained as per 7.1.2.1। तो इसके अकॉर्डिंग हमें FCD कैलकुलेट करना है। हम कौन से एंगल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं? सिंगल एंगल स्टड की। सो FCD इज इक्वल्स टू FY गामा MO डिवाइड बाय 5 + 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर पावर 0.5। और ये वैल्यू भी हो सकती है, बट यहाँ पर जो डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं उनके डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। देखो आप, फाई की वैल्यू है 0.15, फिर अल्फ़ा भी आ रहा है, लेमडा भी आ रहा है, और फिर उसमें लेमडा हमें निकालना है तो फिर लेमडा की जो वैल्यू है वो ऐसे निकालनी है हमें, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें सारे फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ रख के और ये FCD और AE निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। ओके, देखते हैं। तो PD is equals to AE FCD, राइट। सो टू कैलकुलेट FCD हमने AE लिया कहाँ से? स्टील टेबल से। स्टील टेबल भी देख लेते हैं एक बार। ये स्टील टेबल है और इसमें हमारा कौन सा सेक्शन है? इक्वल एंगल सेक्शन है। तो इक्वल एंगल सेक्शन को देखते हैं। सो हियर इज द इक्वल सेक्शन और सेक्शन का नाम है ISA 110110। सो ये देखिए यहाँ पर ISA 110 इसकी थिकनेस दी हुई है डिफरेंट और ये सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर इस तरीके से बताई हुई है। तो सेक्शनल एरिया जो है ISA 110 10 mm के लिए 21.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो हमें निकालना है mm में। तो यहाँ से हमने इस एरिया का वैल्यू ले लिया है। ओके, लेट्स गो ऑन अगेन। ओके, तो देखिए स्टील टेबल से हमने AE ले लिया, E ले लिया। E हमारे पास स्टील का वैल्यू, स्टील का इलास्टिसिटी मॉडुलस है जो ये होता है इस वाले स्टील के लिए। एप्सिलॉन की वैल्यू आपको कोड में मिल जाएगी, 250 डिवाइड बाय FY का स्क्वायर रूट होता है, तो ये वहाँ से 1 निकल के आती है। हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया है। यहाँ पर R मिनिमम, R क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट माइनर एक्सिस, तो वहाँ से ये भी हमने स्टील टेबल से लिया है जिसकी वैल्यू है 2.14 सेंटीमीटर, राइट। अब लेमडा VV की वैल्यू हमें कोड से निकालनी है। IS 800 P पेज नंबर 48 पर हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है लेमडा VV निकालने का। ये लेमडा VV क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये दूसरे फॉर्मूला में काम आएगा और यही दूसरा फॉर्मूला हमें यहाँ से FCD कैलकुलेट करना है। आगे देखते रहो, समझ में आ जाएगा। लेमडा VV उसका फॉर्मूला है पेज नंबर 48 से लिया हमने, L/RVV डिवाइड बाय एप्सिलॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर E डिवाइड बाय 250। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी लेमडा VV। सो L हमारा क्या है? इफेक्टिव लेंथ है, ये इफेक्टिव लेंथ हो गया। ये रेडियस ऑफ जायरेशन हमने रख दिया। उसके बाद इसकी वैल्यू 1 है, ये सारा वैल्यू हमने रखा। तो यहाँ से हमें लेमडा VV की वैल्यू मिली 1.31। अब जो लेमडा VV है इसकी वैल्यू हमें एक और फॉर्मूला में रखनी है, उससे हमारी दूसरी वैल्यू आएगी। तो फिलहाल अब हमारे पास हमें निकालनी है लेमडा फाई की वैल्यू। ये भी पेज नंबर 48 पर है। लेमडा फाई की वैल्यू है, लेमडा फाई का फॉर्मूला दिया जाता है B1 प्लस B2 डिवाइड बाई 2T एप्सिलॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर E डिवाइड बाई 250, where B1 and B2 is width of the two legs of the angle, width of the two legs of the angle। जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल है उसकी 2 legs की width है, इनकी width कितनी है, राइट। और ये थिकनेस है, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू रखनी है। तो ये हमने वैल्यू रखी लेमडा फाइव में। B1 दिस इज़ B2, दोनों 110 है। उसके बाद 2T थिकनेस जो है 10 mm है, बाकी वही सेम वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। तो लेमडा फाई की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 0.124। अब जो ये लेमडा VV है और जो लेमडा फाई है वो हमारे पास काम आने वाला है निकालने के लिए, लेमडा E निकालने के लिए। और लेमडा E की वैल्यू हम रखेंगे जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कोड में, जो लेमडा जो हम बोल रहे थे, राइट। तो ये लेमडा E की वैल्यू हमने कोड से ली और ये कोड में दिया हुआ है K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाय लेमडा VV स्क्वायर प्लस K3 लेमडा फाई स्क्वायर। अब K1 K2 और K3 कहाँ से निकालना है? K1 K2 K3 की वैल्यू भी हमें कोड में दी हुई है। अब कोड से टेबल नंबर 12 में IS 800 में हमें K1 K2 और K3 की वैल्यू निकालनी है। देख लेते हैं एक बार कि क्या है वैल्यू। ये देखिए, हम सिंगल एंगल स्ट्रट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। तो जहाँ पर मैंने बोला कि हमें लेमडा ई मिल गया है,
मतलब लेमडा ई निकालना है। इसमें हमें लेमडा फाई और लेमडा वी की वैल्यू रखनी है, और हमने लेमडा वी और लेमडा फाई यहाँ से निकाला, राइट। इसके बाद अब हमें K1, K2 और K3 की वैल्यू चाहिए। सो K1, K2, K3 की वैल्यू हमें टेबल नंबर 12 से देखनी है। तो टेबल नंबर 12 में कनेक्शन के अकॉर्डिंग, हमारा कौन सा कनेक्शन है, सिंगल बोल्टेड कनेक्शन है, तो कनेक्शन के अकॉर्डिंग हमें K1, K2 और K3 की वैल्यू निकालनी है। सो हमने K1, K2, K3 की वैल्यू यहाँ से इस टेबल से ली है। तो लेट्स गो टू द और पेज। देखिए, सो K1 की वैल्यू 1.25, K2 0.50, K3 60। अब ये कैसा, बिकॉज सिंगल एंगल है हमारा और हमें बोल्टेड, सिंगल बोल्टेड कनेक्शन दिया हुआ है, तो नीचे वाला जो था एक लिखा हुआ था, वहाँ से हमने देखा और उसकी जो वैल्यू थी नीचे वाली ले लिए, राइट। अब ये कौन सा मेंबर है, ट्रस मेंबर है। तो ट्रस में जनरली क्या होता है, हिंज होता है, राइट। ट्रस में क्या होता है, हिंज होता है। तो हिंज के लिए जो वैल्यू है ये है। इस टेबल में देखो, ये देखो यहाँ पर ये, और हमारा ट्रस है, तो ट्रस के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू कितनी है, 1.25, 0.50 और 60। सो यही, इसी से हमने वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, तो इससे हमारी वैल्यू आएगी लेमडा ई की। तो लेमडा ई में जब वैल्यू रखी तो इसकी वैल्यू आई 1.74। अब ये जो 1.74 वैल्यू आई है, तो मैंने आपको पेज नंबर 34 पे जो फॉर्मूला दिखाया था, उस पर हमें FCD निकालने के लिए जो काफ़ी सारे फॉर्मूलाज दिए हुए थे, उसमें से ये फाई का फॉर्मूला है। तो फाई का जो वैल्यू है वो होता है 0.5 1 प्लस फाई लेमडा माइनस 0.2 प्लस लेमडा स्क्वायर, राइट। पेज नंबर 34 पर टेबल नंबर 7 से हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा हमारे पास इम्परफेक्शन फैक्टर है, जो कि हमें टेबल नंबर 7 से निकालनी है, जो कि वेरी करता है उसकी बकलिंग क्लास से। मतलब जो सेक्शन है उसकी बकलिंग क्लास कौन सी है, राइट। बकलिंग क्लास C है, बकलिंग क्लास A है, बकलिंग क्लास B है, तो उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा की वैल्यू डिसाइड होती है। तो देख लेते हैं, टेबल नंबर 7 भी देख लेते हैं। ये देखो, हम क्या निकाल रहे हैं, फाई। ये फाई है हमारा, जो कि हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब फाई जो है 0.5 1 प्लस अल्फ़ा लेमडा माइनस 0.2 प्लस लेमडा स्क्वायर है, राइट। अब जो हमें अल्फ़ा दिया हुआ है वो है इम्परफेक्शन फैक्टर गिवन इन टेबल नंबर 7। अब टेबल नंबर 7 जो है, टेबल नंबर 7 कहाँ से, ये है हमारे पास टेबल नंबर 7, इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फ़ा। अब क्या दिया हुआ है, बकलिंग क्लास ABCD। अब बकलिंग क्लास हम कैसे पता करते हैं कि बकलिंग क्लास क्या है, तो बकलिंग क्लास के अकॉर्डिंग हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो हमारा जो सेक्शन है एंगल सेक्शन, उसकी जो बकलिंग क्लास है C, और वो जो C के अकॉर्डिंग हमारा जो अल्फ़ा होगा वो 0.49 होगा। अब बकलिंग क्लास C का कैसे पता लगा, अब बकलिंग क्लास C इस तरीके से है कि हमारे पास एक टेबल नंबर 10 दी हुई है, ये है टेबल नंबर 10। इसमें देखो बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या लिखा हुआ है, बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रोल्ड आई सेक्शन के लिए, वेल्डेड आई सेक्शन के लिए, होलो सेक्शन के लिए, तो डिफरेंट सेक्शंस के लिए कौन सी क्लास होती है, तो वो हमें बताई गई है। तो हमारा जो सेक्शन है एंगल सेक्शन है, ठीक है। तो ये वाला बॉक्स देखो, ये वाला बॉक्स देखो, चैनल एंगल T एंड सॉलिड सेक्शन के लिए जो हमारी क्लास होती है बकलिंग अबाउट एक्सिस एंड बकलिंग क्लास, जो हमारा इसमें दिया हुआ है वो है क्लास C। तो एंगल सेक्शन, T सेक्शन, चैनल सेक्शन और द सॉलिड सेक्शन, इनके लिए जो हमारी बकलिंग क्लास होगी वो C क्लास होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम इम्परफेक्शन फैक्टर उस टेबल नंबर 7 से ले लेंगे। सो प्रेजेंट केस में हमारा बकलिंग क्लास कौन सी है, C, तो वहाँ से हमें अल्फ़ा उठाना है।
सो अल्फ़ा है हमारा 0.49। ओके, सो यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू ली 0.49 और ये है लेमडा जो अभी हमने निकाला, और 0.2 प्लस वापस लेमडा, तो इस लेमडा की वैल्यू हमने इसमें पुट करी तो हमारा अल्फ़ा जो आया 2.391 आया। और जो हमारा FCDG का फॉर्मूला है वो है FY डिवाइड बाई गामा MO 5 प्लस 5 स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर पावर 0.5। हमें सिंपल से इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो इसकी वैल्यू पुट करी तो FCD की वैल्यू जो निकल के आती है हमारे पास वो है 56.38 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब क्या हुआ, हमारे पास FCD निकल के आ गया, यही हमारे पास ऑलरेडी है जो हमने स्टील टेबल से देखा था एरिया। तो सिंपल सा अब हमें स्ट्रेंथ जो है PD, हमें क्या निकालना है PD, तो PD जो है वो निकाला हमने 2106 56.38 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा PD जो निकल के आता है 118.73 किलो न्यूटन। ये है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब आप जनरली कहोगे कि ये तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में होती है, यस, बट यहाँ पर हमारा जो लोड है उसको हम स्ट्रेंथ के जैसे कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारे कोड में दिया हुआ है। तो ये है हमारी डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके ओके गाइस, ये था प्रॉब्लम नंबर 1 जिसमें हमने डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली किसकी, सिंगल स्ट्रट की, राइट। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें डबल एंगल की डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।